Manav, a government employee, receives rent-free unfurnished accommodation. It should immediately strike you. Okay, if he is receiving rent-free unfurnished, rent-free उसको rent नहीं भरना है, unfurnished accommodation मतलब घर मिला है, accommodation मिला है. Okay, जैसे accommodation की बात आएगी, it will become a perquisite. In that we have studied, if it is a government employee, it will be as per government rules. जिसे हमने देखा था staff quarters, RBI quarters. तो government rules क्या बोल रहा है? बोल दिया है 1000 रुपया पर मंथ. तो उसको कितने पूरे साल भर के लिए कितना होगा? फाइन टैक्सेबल वैल्यू 1000 into 12 will be 12,000. Okay, don't get confused with market rent, population. वो सब हमको देखना ही नहीं है. Population of city कब देखना है? When it is non-government employee and he has and it is owned by employer. When will you see the rent? Actual rent when it is rented by employer and it is a non-government employee. In this case हमको ये दोनों नहीं चाहिए because it is a government employer, so it will be as per government rules. ठीक है, next question देख. Now see this question. They are saying salary of one person is 12,000 per month and he is being provided rent-free unfurnished accommodation for population is 20 lakhs. House is owned by employer. As soon as you see house is owned by employer, तुम्हारे दिमाग में रेंट का कोई लेना देना ही नहीं. ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. ओके, तो तुमको क्या देखना है? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. हमने देखा था व्हाट आर द कंडीशंस. क्या है पॉपुलेशन के लिए? 10 lakhs up to 10 lakhs, 10 lakhs to 25 lakhs and 25 lakhs and above. करेक्ट. कितना होगा ये? 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी एंड 15%. करेक्ट. ये सब टर्म मुझे पता है. बट ये कब है? जो पूरे साल के लिए तुमको घर दिया है ना. तो अभी मेरा सैलरी कितना है? अगर मुझे 1/7 से एम्प्लॉय किया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 months का सैलरी. Let me get my calculator. 9 months का सैलरी कितना होगा? 12,000 into 1,08,000. 1,08,000 कितना हो जाएगा ये? 16,200. करेक्ट ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो 9 months का सैलरी बोलो कितना होगा? 9 months into 12,000, 1,08,000. करेक्ट. उसका तुम क्या लोगे? 10%. कितना होगा वो? दिस शुड बी द आंसर. 10,800. S is employed with effect from 1/4/18. 1st April को उसको एम्प्लॉयमेंट मिला. उसका सैलरी 60,000 पर मंथ है. ही इज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन owned by employer. As soon as you see owned by employer, it should strike you. गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, नॉन गवर्नमेंट के लिए. अगर ओन्ड है तो हमको क्या देखना है? सिंपल, वी ओनली हैव टू सी द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. कुछ नहीं दिया है तो वी विल अज्यूम मैक्सिमम है. मैं तो 15% ले लूंगी. सिंपल. ओके, तो अभी हमको दिया कब से है? इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम 1/7. दैट मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. ओके, 9 months हो गया. 9 months into how much? 60,000. ये उसकी सैलरी है. ओके, 5,40,000 उसका सैलरी हो गया. उसका हमको कितना परसेंट लेना है? कुछ बोला नहीं है कौन सी सिटी है, तो हम तो अज्यूम करेंगे. ओके, 15%. कितना हो जाएगा ये? करो आराम से. तो देखो क्या लिखा है. आर रिसीव 25,000 एज बेसिक. रिटायरमेंट डियरनेस अलाउंस इज 15,000.
रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड वेयर अ पॉपुलेशन इज 8 लाख. जैसे 8 लाख तुमको स्ट्राइक हुआ, ओके, डोंट जंप एंड टेक 7.5%. वाई? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. ये तो रेंटेड है, तो तुमको हायर चार्जेस और 15% विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा. तो अब देखो रेंट पेड कितना है 4000. इट इज टेकन ऑन रेंट ना, रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने, तो 4000 इंटू 12 48,000. 15% ऑफ सैलरी. तो इसकी सैलरी है कितनी पहले वो देख लेते हैं. 25,000 प्लस 15,000 कितना होगा वो 40,000 इंटू 12. सो सैलरी कितना होगा उसका 4,80,000. ओके, उसका हमको कितना लेना है 15%. कैलकुलेट करो हाउ मच इज दैट कमिंग अप टू 4,80,000 इंटू 72,000. So it is 72,000 or 48,000 whichever is lower. This case what will it be? It will be 48,000 because it is lower. समझ में आ रहा है? Their answer is given 24,000. देखो क्वेश्चन देखो. Garima receives basic 25,000, RTA 15,000. She is being staying in a hotel. She is given hotel accommodation in Delhi, जिसका hotel charges और rent charges is 8,000 per month. Now as soon as this is given, you will have to see अगर hotel accommodation है, कुछ बोला नहीं है 15 days से कम है, तो we will assume it is more than 15 days. You will take 24% of salary or hotel charges, whichever is lower. Okay, in our case कितना होगा 24% of 40,000 है ना. That is per month into 12. ये मंथली है ना, into 12 करना पड़ेगा. Versus hotel charges for the year 8,000 into 12. So ये मुझे आता है 1,20,000. ये आता है 96,000. देखो let's see this question. R received a basic salary of 2,40,000 and a dearness allowance of 40% of basic. So उसको dearness allowance actually में मिला कितना 2,40,000 into 40%. Okay, 96,000 he received. Now what they are saying, out of this 96,000, it is 40% of basic, तो हमको 96,000 मिल गया. They are saying 40% only forms part of his current salary. बाकी उसका रिटायरमेंट का ऑप्शन होगा या जो भी, बट उसको अभी how much is this part of the salary 96,000 का 40%. So how much is part of his salary 38,400. देखो ये कैसे आया, DA is 40% of salary, तो हमको 96,000 मिल गया. वो जो 96,000 है उसमें से only 40% is forming part of his salary, that is 38,400. Now आगे he is being given rent free unfurnished accommodation is provided, जिसमें rent paid by employer is 50,000. As soon as you get a rent free unfurnished accommodation, you will see whether it is owned by employer or rented. If it is rented, you will take rent charges or 15% of salary, whichever is lower. तो rent charges है 50,000, 15% of salary हमको निकालना पड़ेगा. ओके, तो उसका सैलरी कितना है 2,40,000 प्लस 38,400 बिकॉज दैट इज ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी. ओके, तो ये कितना होगा 2,40,000
into 15%, you get Yeah, that is 41. I didn't do the 40% formula not the salary. I just did Everything you have to read आराम से and do it. 41,760 दोनों में से which is lower? Obviously 41,000 is lower than 50,000. ये क्वेश्चन देखते हैं. G receives 2,500 per month as basic and DA as 1,500 per month, and that is also retirement DNS allowance. She is getting a motor car and which is a big car. Okay, that is 1.6 liters की कैपेसिटी है. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है 15,000 पर मंथ. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परचेज. एज सून एज यू गेट अ मोटर कार वाला क्वेश्चन इट शुड स्ट्राइक यू, पहले तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं. हमने कल स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में देखा था कि अगर गाड़ी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगी तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? इट इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, नो पता नहीं. ओके, या होल्डिंग 20% और मोर स्टेक इन द कंपनी, नॉट गिविंग, तो नहीं है. नेक्स्ट वन, उसका ईयरली सैलरी शुड बी 50,000 एंड अबाउ. तो इन दिस केस गरिमा कितना कमा रही है? 2,500 प्लस 1,500, दैट इज 4,000 महीने की कमा रही है. 4,000 महीने की कमा रही है तो हुआ 48,000. लेस देन 50,000, लेस देन 50,000 कमा रही है तो उसको गाड़ी दी है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है. अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो उसके हाथ में टैक्सेबल ही नहीं होगा. आई विल नॉट सी एनीथिंग एल्स. बिग कार, स्मॉल कार, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो नीड टू सी. नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉट टैक्सेबल. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. आर रिसीव्स अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ 2,50,000 पर मंथ. 50,000 साल भर में कमाने का है टू बिकम अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, और तो शी इज अर्निंग 50,000 अ मंथ, सो शी इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. ब्रिलियंट. इफ शी इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, मोटर कार विल बी टैक्सेबल. हैंड्स. शी इज बीन गिवन अ बिग कार provided for personal use. Big car, small car, doesn't matter. Okay, if it is given for personal use. For personal use, when big car, small car becomes important, when it is given for personal and official use. When it is given for personal use, what is important is the actual expenses incurred. Actual expenses incurred by employer, और वो गाड़ी का value. Now, see here, cost of the car is 6 lakhs. So you will take only 10% cost of asset, not the written down value. वो confuse करने के लिए तुमको दिया है. Okay, and all actual expenses incurred. तो उसने कितना expense incur किया है? 75,000. ये मैंने 7,50,000 लिखा है. It is 75,000. हाँ, 75,000 is the actual expenses incurred. Add हो जाएगा plus salary of driver. All will be at actuals. So salary of driver भी add हो जाएगा. So you will take 10% cost of asset. That will be 10% of 6 lakhs, which will be 60,000. Expenses, actual expenses incurred, which will be 75,000. क्योंकि ये क्या है? पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज के लिए सब तुम एक्चुअल्स पे ही लोगे. वो सब पर्सनल एंड ऑफिशियल के लिए तुमको वो नंबर्स याद रखने हैं. तीनों को ऐड करोगे, जो भी आंसर आया वो तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा फॉर द ईयर. गॉट इट? चलो सी दिस क्वेश्चन. T receives basic as 30,000 per month, dearness as 15,000 per month. तो ऑब्वियसली 30,000 महीने में कमा रहा है, 50,000 से ज़्यादा ही कमा रहा होगा साल भर में. तो हाँ, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है. स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है तो मोटर कार अगर मिल रही है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. नाउ ही ओन्स अ बिग कार. कार किसकी है? एम्प्लॉई की. टी की कार है. कॉस्ट ऑफ द कार 3.5 lakhs है. ओके, he uses it for personal and official purpose. If he is using for personal and official purpose, immediately it should strike you those numbers will become relevant. Okay, अब ये क्या है? यहाँ उसको personal and official purpose के लिए उसको खर्चा मिल रहा है. गाड़ी तो खुद की एम्प्लॉय की है. Expenses is by the employer. कितना उसने खर्चा किया है? 25,000 पर
एनुअल, उसने 25,000 खर्चा किया है. सो नाउ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर यू विल टेक इनटू अकाउंट. हाँ, एम्प्लॉयर 25,000 because it is for personal and official. The car is 3.5. He uses for personal and official. Expenses by employer is 25,000. If it is 25,000 and it is a big car, then वो expense में से तुमको थोड़ा deduction मिल जाएगा. Okay, कितना मिलेगा वो deduction amount? Will be big car के लिए 2,400 into 12. That is how much? 28,800. 28,800. Okay, and so obviously यहाँ कुछ और ड्राइवर सैलरी, एक मिनट, ड्राइवर सैलरी कितना है 48,000. सो उसमें से 900 का तुमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. दैट इज 10,800. सो वो कितना हो जाएगा 37,000. The answer is 33,400. तो ये नेगेटिव अमाउंट कितना आएगा? 3,400. And then the answer is 33,400. हाँ, ठीक है ना. अभी 37,200 minus 3,400. Ma'am, it's 3,800. तो अब ये कितना आ जाएगा 33,400. करेक्ट ना? चेक करो एक बार. क्वेश्चन देखो क्या है. ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्कूल. दिस इज एजुकेशन फैसिलिटी. ही पेज फीस फॉर हिज चाइल्ड 600 rupees. Now actual fees for the school is basically 4,000 rupees per month. Now अगर 4,000 फीस है और उसने सिर्फ 600 रुपया पे किया है तो बेनिफिट कितना है 3,400. कल हमने देखा कि अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा का बेनिफिट है द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल. यू वॉन्ट गेट टू सब्ट्रैक्ट द 1,000 रुपीज़. तो यहाँ 3,400 द एंटायर बेनिफिट विल बी टैक्सेबल. 40,800 फॉर द होल ईयर विल बी टैक्सेबल. Okay, any problem, any questions?